दोस्तों, आज रक्षाबंधन का दिन है और हम जा रहे हैं उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में देवीधुरा। हमने अल्मोड़ा से लोहाघाट जाने वाला रास्ता लिया है और हम चीड़, देवदार और बांज के पेड़ों से घिरे इस खूबसूरत पहाड़ी रास्ते से बढ़ रहे हैं पालना बैंड की तरफ। देवीधुरा यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर है और हमें वहाँ पहुँचने में 3 घंटे लग जाएंगे। तो लीजिए, शानदार सफ़र के बाद मैं और मेरे साथी कुमाऊं के जाने माने फोटोग्राफर जय मित्र सिंह बिष्ट पहुंच गए हैं देवीधुरा। बड़ी मुश्किल से गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह ढूंढकर और फिर वहां से 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम देवीधुरा में खोलीखान दूरवा चौड़ मैदान की तरफ उमड़ रहे इस जन सैलाब का हिस्सा हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज देवीधुरा में क्या खास है जो मैं दिल्ली से अल्मोड़ा और फिर अल्मोड़ा से देवीधुरा आया हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड में देवीधुरा रक्षाबंधन के दिन होने वाले बग्वाल के लिए प्रसिद्ध है। बग्वाल यानी पत्थर से होने वाला युद्ध। अब यह बग्वाल की परंपरा कितनी प्राचीन है और इसके पीछे क्या ऐतिहासिक तथ्य है, इसको लेकर कोई ठोस प्रमाण या लिखित इतिहास तो नहीं है। इसकी सारी परंपरा लोक मान्यताओं व लोक श्रुतियों के हिसाब से ही चल रही है। लेकिन एक बात पर ज्यादातर लोग एकमत हैं और वह यह कि यह बग्वाल इस इलाके में किसी जमाने में रही नरबलि की परंपरा का ही अवशेष है। बग्वाल देवीधुरा में बाराही देवी के मंदिर के मैदान में खेला जाता है और कहा यही जाता है कि बाराही देवी को चढ़ने वाली नरबलि के विकल्प के रूप में ही देवी के सामने पत्थरों से युद्ध करके एक इंसान के रक्त के बराबर खून बहाने की परंपरा शुरू हुई थी। मैंने इस बग्वाल के बारे में सालों पहले सुना था और तभी से इसे सामने देखने का मन था, लेकिन यह मौका अब जाकर मिल पाया है। 2 साल कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं हुआ था, लिहाजा इस बार ये अपने पुराने स्वरूप में होनी है। राज्य सरकार ने इसे राजकीय मेले का भी दर्जा दे दिया है, इसलिए इस साल लोग व उत्साह दोनों ही बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इस नज़ारे को देखकर आपको सहज लग ही सकता है। यह जो सामने दिख रहा है, यही देवीधुरा में बाराही देवी का मुख्य मंदिर है। ये जो आप लोगों के हाथों में बड़े से छत्र देख रहे हैं, ये छंतोलियां हैं जो इस पत्थर युद्ध में ढाल के रूप में बचाव के लिए काम आती हैं। ये छंतोलियां इस बग्वाल की परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं और इन्हें खास तौर पर इसी के लिए तैयार किया जाता है। बग्वाल का एक निश्चित विधान होता है। बग्वाल मेला तो कई दिन चलता है, लेकिन बग्वाल के लिए सांगी पूजा श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है, जिसमें मेहर व फरियाल समुदायों के 4 खामों गहरवाल, चमियाल, वालिक व लमगड़िया के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। बग्वाल श्रावण माह की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन खेला जाता है। बग्वाल में हिस्सा लेने वालों को ध्योग कहा जाता है। रक्षाबंधन के दिन चारों खामों के ध्योग बारी बारी से देवीधुरा में बाराही मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं। इनकी टोलियां शंख, ढोल, नगाड़ों के साथ छंतोलियां लेकर आती हैं। सिर पर कपड़ा बांध
हाथों में लठ लिए और फूलों से सजी छंतोलियों के साथ ये ध्रुव मंदिर की परिक्रमा करते हैं। अब परंपरा अनुसार तो मैदान में पहुंचने का स्थान व दिशा हर खाम की अलग अलग होती है। उत्तर की ओर से लमगड़िया, दक्षिण की ओर से चमियाल, पश्चिम की ओर से वालिक और पूर्व की ओर से गहरवाल मैदान में आते हैं। उस तरफ चलो। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि इस भीड़ में यह सब समझना व देखना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। चारों ओर इस बग्वाल को देखने के लिए जमा कई हजारों लोगों की भीड़ सवेरे से ही अच्छा व सुरक्षित स्थान देखकर बैठ जाती है। दूर दूर से लोग इस बग्वाल को देखने के लिए आते हैं। ये आसानी की होगी। अरे मंदिर जा रहे भैया। चलो वहाँ चल सामने वो जो खड़े हुए हमको लेना ले लेते करेंगे। अभी तो ये मंदिर जाएंगे, उसके बाद इस समय कुछ खामों के ध्रुव परिक्रमा कर चुके हैं, बाकी कर रहे हैं। सब लोग बग्वाल का इंतजार कर रहे हैं। यही कहा जाता है कि बाराही देवी के मंदिर के मुख्य पुजारी शंखनाद करके बग्वाल शुरू होने की घोषणा करते हैं। हाल के सालों में इस पत्थर युद्ध को लेकर खासा विवाद भी रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इसमें जख्मी होते रहे हैं। यह मसला उत्तराखंड हाईकोर्ट तक में जा चुका है और पत्थरों के इस्तेमाल को लेकर कई निर्देश भी आए हैं। सरकार, प्रशासन व आयोजकों के स्तर पर तय यह भी हुआ कि बग्वाल में पत्थरों के स्थान पर फलों व फूलों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन क्या वाकई ये निर्देश माने जाते हैं? हमने मैदान में नाशपातियों व अन्य फलों के कुछ टोकरे तो अवश्य रखे देखे हैं, लेकिन यहाँ सारी तैयारियां जमकर होने वाली पत्थरबाजी की ही है। लोग बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर छोटे छोटे पत्थर जमा करने में लगे हैं। और ये देखिए, हमें पता ही नहीं चला कि कब बग्वाल के आरंभ का शंखनाद हुआ और ये पत्थरबाजी शुरू हो गई है। आसमान में हर तरफ पत्थर ही पत्थर आते दिख रहे हैं। ये एक पत्थर मेरे सर पर लगा है, सर से काफी खून बह रहा है लगता है। मेडिकल होता है अभी। चलो आप करो। मेडिकल है। सिर ऐसे किया था क्या? नहीं रुमाल दूं? रुमाल है? रुमाल है? रुमाल लगा लीजिए। रुमाल
जय मित्र मेरी चोट देखने के लिए मुझे लेकर एक किनारे की तरफ आ गए हैं। इस पत्थरबाजी के बीच ऊपर मेडिकल रूम तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है। जय मित्र ने मेरे सर पर कसकर रुमाल बांध दिया है ताकि खून बहना रुक जाए। अब हम किनारे की ही तरफ एक सुरक्षित स्थान पर खड़े हो गए हैं। बाहर तो नहीं आ रहा ना? फर्स्ट एड करना हाँ हाँ कोई चिंता नहीं, बाहर नहीं आना चाहिए। फिर हम देखा तो पहला ही पत्थर हुआ जो आगे सीधा मेरे ऊपर ही लगा। पहला ही पत्थर हुआ जिसके आगे मेरे ऊपर ही लगा। करीब 10 मिनट तक जमकर पत्थरबाजी हुई है। बगवाल की समाप्ति की घोषणा के बाद भी काफी देर तक ढेर सारे पत्थर हवा में उड़ते दिख रहे थे। बहुत लोगों को चोटें लगी। जख्मी होने वालों की संख्या भी जरूर सैकड़ों में रही होगी। तो इस तरह देवीधुरा बगवाल को देखने समझने का यह मुझे मौका मिला, और वह भी इसके मूल यानी पत्थरबाजी का हिस्सा बनकर और उसमें चोट खाकर। यह कहने वाले लोग भी कम नहीं थे कि मैं देवी का प्रसाद लेकर लौटा हूँ।